गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुमित शर्मा आज की क्लास के साथ। आज 11th क्लास मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर नंबर 5 जो कि पोलर रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर बेस्ड है के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे पास क्या है कि z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस तरह की फॉर्म लगानी है आपने। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया भाई, जिसके कोऑर्डिनेट हैं A एंड B, जो कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आइटा B के पार्ट है। उसके बाद क्या किया है, OP ये जो है इसको R मान लिया है, थीटा जो है वो एंगल ले लिया है हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के। फिर ये लाइन जो है PM OX के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाई है। OM को हमने A मान लिया है, MP को हमने B मान लिया है। अब इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय यूज करके R की वैल्यू निकालने। यहाँ अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है OM अपॉन OP। यहाँ जो डायग्राम है हमारे पास, उस डायग्राम में जब हम देखें तो थीटा के सामने वाली साइड्स जो होती है PM परपेंडिकुलर है, OM बेस है, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। OM की वैल्यू डाल दी और OP की वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास इस तरीके से क्या वैल्यू निकल के आई है, A इज इक्वल टू आर कोस थीटा। सिमिलरली हमने नेक्स्ट जो साइन थीटा के लिए आइडेंटिटी है, रेशियो है, वो यूज किया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। फिर उसी तरह से PM की वैल्यू डाल ली, OP की वैल्यू डाल ली, B की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा। इसको हमने जो Z कॉम्प्लेक्स नंबर मानना हुआ था, A प्लस आइटा B की जगह वैल्यू पुटअप करवाई। यहाँ से Z की वैल्यू आ गई आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन पोलर फॉर्म। ये इसकी पोलर फॉर्म है। तो इस तरीके से जब हम R की वैल्यू निकालेंगे, R की वैल्यू का मतलब जो होता है एम्पलीट्यूड या मॉडुलस फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, A² प्लस B² अंडर द रूट। एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, इसको आर्गूमेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको आर्गूमेंट्स इस तरीके से या एम्पलीट्यूड Z इस तरीके से दिखाते हैं, नोटेशन जो है इसकी सिंप्लीफिकेशन। अब है पहला जो पार्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट्स थीटा इफ द वैल्यू ऑफ थीटा लाइज इन 0 एंड पाई या 0 माइनस पाई, देन दिस वैल्यू ऑफ थीटा इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू आर्गूमेंट्स। यानी कि कोई वैल्यू हमारे पास 0 और पाई के बीच में लाई करते हैं, मीन्स यहाँ आप देखेंगे 0 यहाँ है, पाई यहाँ पे है, 0 टू माइनस पाई इस साइड है। इसके दौरान यदि आपकी वैल्यू कोई लाई कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। अब द डिफरेंट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा आर नोन इन फिगर्स। जो डायग्राम है आपके पास है 4 क्वाड्रेंट, जब आपने 3rd चैप्टर ये किया था या आगे करेंगे तो उसमें आपके पास ये चारों क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये है 0 से 90 यानी कि 0 से π/2, ये π/2 से पाई यानी कि 90 से 180, ये है पाई से 3π/2 यानी कि 180 से 270, ये है 3π/2 से 2 पाई या 0 बोले हम, यानी कि 270 से 360। ये इसकी है वैल्यूज़। अब है रूल टू फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स, यानी कि क्वाड्रेंट कैसे चेक करेंगे। पहला जो क्वाड्रेंट है 0 से π/2 होता है, यानी कि 0 से 90 होता है, उसमें A पॉजिटिव होता है, B भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट है वो π/2 से पाई होता है, यानी कि 90 से 180 होता है, उसमें A नेगेटिव B पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट जो है 0 से माइनस π/2 होता है, और उसमें थर्ड क्वाड्रेंट नहीं सॉरी जो थर्ड आपका क्वाड्रेंट है प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स के लिए, वो 0 से माइनस π/2 बोलते हैं हम इसको। 0 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, A की वैल्यू पॉजिटिव, B की वैल्यू नेगेटिव। इसी तरीके से नेक्स्ट फोर्थ है माइनस π/2 से π/2, ये है A की वैल्यू भी नेगेटिव और B की वैल्यू भी नेगेटिव। अब थर्ड बात आती है, इफ़ आर्गूमेंट्स Z
जो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे या जो जेड की वैल्यू निकालेंगे वो जो हमारी पाई से बड़ी आ गई, देन द प्रिंसिपल वैल्यू और आर्ग्यूमेंट जेड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो हम उसमें से 2 पाई माइनस करवा देंगे। ये बात आपको याद रखनी है, इसको आपने क्वेश्चंस में ट्राई करना है। अब आती है एक्सरसाइज 5.4। पहला क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर कैन एक्सप्रेस दैम इन मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो जैसे कि आपके पास ये पार्ट 7 दिखाई दे रहे हैं, पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 1 प्लस में आईटा √3 भी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको पोलर फॉर्म के फॉर्म में डाला, फिर कंपेयर करवाया, आर कोस थीटा की वैल्यू 1 आ गई, आर साइन थीटा की वैल्यू √3 आ गई, फिर दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करवाया एंड ऐड करवाया, तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये मॉडुलस वैल्यू है, इसको हम मॉडुलस फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, जो 2 वैल्यू आर की आई है उसको वापस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में डलवाया, तो साइन थीटा की वैल्यू तो आ गई √3/2, कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। बोथ द इक्वेशंस गिवन बाई 3 आर सेटिस्फाई वहन जब ये दोनों इक्वेशन यानी कि कोस थीटा की 1/2 और साइन थीटा की √3/2 π/3 के ऊपर कंप्लीट सेटिस्फाई होती है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स कितना आ गया हमारे पास π/3, जो कि हमारा क्या है पाई से छोटा है, मतलब -π और पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स या पोलर फॉर्म बन जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से आप ट्राई करेंगे, सेम पोलर फॉर्म की फॉर्म में डालेंगे, कंपेयर करवाएंगे, स्क्वायर करवाएंगे, ऐड करवाएंगे, कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू डालेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 3 -2 आयोटा, यहाँ पे हमने फिर से वही कंपेयर करवाया, तो आर कोस थीटा की वैल्यू 0 आ गई, आर साइन थीटा वैल्यू -2 आ गई, स्क्वायर करवाया, ऐड करवाया, तो आर की वैल्यू 2 आ गई। वापस जब इस वैल्यूज़ को वापस डाला पहले क्वेश्चन दूसरी क्वेश्चन में, तो कोस थीटा की 0 आ गई और साइन थीटा की -1, तो जो प्रिंसिपल हम लेंगे वो आएगा 3π/2, दोनों को सेटिस्फाई करवा रहा है। मीन्स हम बोलें कि कोस 3π/2 है वो 0 होता है, साइन 3π/2 -1, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, साइन जो है π/2 होता है 1, और इसका नेगेटिव क्या होगा जब इसमें पाई ऐड हो जाएगा, तो पाई प्लस π/2 कितना होगा 3π/2। तो ये हमारी इसकी आर्ग्यूमेंट्स आ गया। तो जब हमने एक रूल पढ़ा था कि जो आर्ग्यूमेंट्स हमारा या पाई से बड़ा हो, क्या हो, पाई से बड़ा होगा, तो हम उसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट्स होगा -π/2 होगा। अब ये क्या है, पाई से छोटा है, -π और पाई के बीच में है। तो इस तरह से हमारी पोलर फॉर्म आ गई। फोर्थ पार्ट भी इस तरीके से करेंगे आप, सेम है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर पोलर फॉर्म के इक्वल रखेंगे, कंपेयर करवाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरीके से, पहले रेशनलाइजेशन होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर खोल के रेशनलाइजेशन करेंगे, फिर कंपेयर करवाएंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, मॉडुलस जो निकालेंगे हो जाएगा सेकेंड। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट है वो भी कर लेंगे, आपको ट्राई करेंगे, 7th पार्ट भी ट्राई कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। तो पहला पार्ट है, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन करके आए सेम उसी तरीके से कंपेयर करवाना है। आर की वैल्यू आ गई √2, कोस थीटा की -1/√2, साइन थीटा की 1/2। सो सेम जो आर्ग्यूमेंट्स जो हमारा आएगा, वैसे π/4 के ऊपर लाई कर रहा है, बट हम इसमें देखेंगे तो 3π/4, पाई में से माइनस करवा देंगे तो 3π/4 हमारा आर्ग्यूमेंट्स आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसका इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास जो नीचे दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर वो पोलर फॉर्म में है, ऊपर है वो पोलर फॉर्म में नहीं है। हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे इसको। आर कोस थीटा की वैल्यू -1, आर साइन थीटा की वैल्यू 1, स्क्वायर करवाया, ऐड करवाया, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई √2। वैल्यू डलवाई सेम उसी तरीके से 1/√2, एक पॉजिटिव आ गई, एक नेगेटिव आ गई, साइन की पॉजिटिव, कोस की नेगेटिव। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास आ गए 3π/4। वैल्यू डलवा दी वापस हमने, जो जेड था उसके अंदर √2 बाहर रख लिया मॉडुलस, फिर इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, साइन चेंज करवा के डिनोमिनेटर का। फिर हम यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों को आपस में, तो ये चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। आइटा की टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, बगैर आइटा की टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। ऐसे ही नीचे देख रहे हैं तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a की 2 - b की 2 का फॉर्मूला लगा दिया। फिर उस तरीके से आगे चलेंगे हम। तो ये जो देख पा रहे हैं हम,
ये जो चीज़ आई ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ये साइन ए माइनस बी का जो कि यहाँ पे पुट करवा दिया, वैल्यूज सिंप्लीफाई करवा लिया। तो ये कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 होता है। तो ऊपर वाली जो फॉर्म आ गई वो पोलर फॉर्म आ गई, रिक्वायर्ड क्वेश्चन आ गया हमारा जो मांगा गया था। तो इस तरीके से थी आज की हमारी वीडियो एक्सरसाइज 5.4। आशा करता हूँ कि आपको सब मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इसको ट्राई करेंगे, जो भी बात ना समझ आए कमेंट बॉक्स में डालें ताकि सॉल्यूशन निकालें। थैंक यू।